एक चार्ज मैं मांगूंगा आप लोगों से, वो है आपका समय। आप समय दे सकते हैं? अगर आप अपना समय दे सकते हैं तो मैं भी अपना समय आपको दे सकता हूं, है ना। और परमेश्वर इसी प्रकार से एक बड़ी उन्नति को, एक बड़ी बढ़ोतरी को लेके आएगा। और आज बहुत कुछ हम सीखने जा रहे हैं। वचन कहता है कि मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा, आप देखेंगे आज प्रभु के लोगों के पास ज्ञान नहीं है, वचन का भी ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से नाश हो रहे हैं। उसके साथ साथ आज प्रभु के लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज भी नहीं है, यानी संवैधानिक ज्ञान भी नहीं है, जिसकी वजह से भी नाश हो रहे हैं। उनको नहीं पता कि हमारे कानूनी हक क्या है। और जब तक हमें अपने कानूनी हक नहीं पता लगेंगे, हम कभी भी सही रीति से काम नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन वो हमें पता लग जाएगा, हमारे अंदर का डर और भय खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे, मैं कह सकता हूं, असामाजिक तत्व लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में हैं, जो घुसते हैं चर्चेस में और आकर चर्चेस में वो आकर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहते हैं, झूठी झूठी एलिगेशंस लगाते हैं, और हम लोग डर के बैठ जाते हैं। और हम लोगों को लगता है हमने कोई क्राइम किया है। क्राइम वो कर रहे हैं, डर हमें लग रहा है। सोचिए, क्राइम वो करते हैं, डर हमें लगता है, और फिर हम सोचते हैं हम क्या करें। लेकिन जिस दिन आपके पास उस बात का ज्ञान हो गया, आपको समझ मिल गई, उसके बाद आप डरोगे नहीं। और ये हमारा प्रयास है कि दिल्ली के अंदर जहां जहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स में जो पास्टर सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, उनको जो डर लगता है कि सताव के समय हम क्या करें, हम किस प्रकार एक्शंस लें, हम पुलिस स्टेशन में जाए तो उनसे क्या बोलें, हम कहीं सुसमाचार प्रचार करने जाए और कोई हमें घेर ले तो हम क्या बोले, तो वो तमाम बातें हम सिखाने का प्रयास करेंगे। और ये प्रभु ने बोझ दिया कि बड़े बड़े पासवानों के पास एक्चुअल में उनके पास एडवोकेट्स हैं, उनके पास लीगल टीम है, उनके पास बहुत सारे लिंक है, सोर्सेस हैं। लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के दास लोग हैं, उनका केवल भरोसा परमेश्वर पे है और किसी पे नहीं, केवल परमेश्वर पे भरोसा। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसके ज्ञान को भी हासिल करें और अब जिस देश में आप रहते हैं उस देश के लॉ को भी हासिल करें। जैसे परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने एक समय आने पर मौजिस को जो है कई हजार साल बाद परमेश्वर ने व्यवस्था दे दी। व्यवस्था यानी व्यवस्थित कर दिया, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मौजिस। मूसा की व्यवस्था परमेश्वर ने दे दी ताकि लोग व्यवस्थित रूप से यह ध्यान रखें कि गुनाह और अपराध करने की सजा क्या है। जहां पर व्यवस्था नहीं यानी कानून नहीं, वहां पर आप कोई भी गुनाह करोगे वो गुनाह में माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि कानून तोड़ने से आप गुनहगार होते हो। जैसे हमारे देश का लॉ है, ट्रैफिक का एक लॉ है कि रेड लाइट को यदि आप जंप करेंगे तो रेड लाइट जंप करते ही आपने एक कानून तौर से एक अपराध कर दिया और उसके बाद आपका चालान होगा, हो सकता है आपका लाइसेंस भी सीज कर दिया जाए। उसी प्रकार परमेश्वर ने बहुत सारी बातों में हमें ज्ञान दिया है, हमें समझ दिया है। हमारे परमेश्वर के भी नियम हैं, लॉ हैं। उसी प्रकार जो है हमारे देश के भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं जो हमें पता होने बहुत जरूरी हैं। और जिन बातों को आज हम सुनेंगे और सीखेंगे और बहुत सारी अद्भुत बातों को जानेंगे, है ना। तो क्या हम प्रभु को महिमा देते हुए जोरदार ताली बजा सकते हैं? आज प्रभु जो है बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आज जितनी भी बातें आप लोग सुनेंगे उसके द्वारा बहुत आशीषित होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से। क्या सुसमाचार प्रचार करना हमारा कानून हक है? आप लोग प्लीज जितने लोग यहां बैठे हैं जिनके पास पेन डायरीज है जरूर नोट करें, जरूर लिख लें, ताकि ये चीजें जो है आपको बहुत हेल्प करें। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको वो चीज याद नहीं रहेगी। इंग्लिश में एक कहावत है, स्मॉल पेंसिल बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल जो है लंबी याददाश्त से बेहतर है। तो बेटर है कि आप लिख ले, क्योंकि आप लिखते चले जाएंगे तो आप धीरे धीरे उन बातों को बाद में रिमेंबर कर सकते हैं, उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम सीखने जा रहे हैं, तो क्या हम सुसमाचार सुना सकते हैं? सुसमाचार प्रचार करना केवल हमारी बुलाहट नहीं है, यह हमारा कानूनन हक भी है। हम कई बार सोचते हैं कि सुसमाचार प्रचार करना बाइबल के अनुसार तो परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है, हमें करना है, लेकिन क्या हमारे देश का ऐसा कानून है कि हम सुसमाचार प्रचार करें? तो हाँ, हमारा ये कानूनन हक है। क्योंकि एक वचन हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह मत्ती उसके 28 के 19 में लिखा है। और इस वचन के अनुसार जो है हमें एक बात परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर ने हमें ग्रेट कमीशन दिया है, ग्रेट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं महान आदेश। परमेश्वर ने एक महान आदेश हमें दिया है और इस महान आदेश का हर एक उस विश्वासी को पालन करना है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जरूरी नहीं है उसके लिए उसको पास्टर बनना है। हेलो, इस बात को सीख लें।
सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको जरूरी नहीं है पास्टर बनना है और पास्टर बन के आप सुसमाचार प्रचार करोगे। सुसमाचार प्रचार करना हर एक विश्वासी की बुलाहट है, जो उसको करना ही करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह अंतिम आदेश अपने चेलों को दिया था, जिसको ग्रेट कमीशन कहा जाता है, महान आदेश। और ये हम सबको परमेश्वर ने ये हमें आदेश दिया है, इस आदेश का हमें पालन करना है। लेकिन हमारे देश का कानून जो है, हमारे देश का लॉ है, वो भी हमें इस चीज के लिए फ्रीडम देता है। आर्टिकल 25 आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक अधिकार के तौर पे आर्टिकल 25 आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आर्टिकल 25 के हिसाब से आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, आप अपने विचारों को लोगों को बता सकते हैं, और ये कोई कानूनन अपराध नहीं है। इस बात को सीख ले, ये कानूनन अपराध नहीं है। भारत देश का संविधान आपको खुद इस बात की अथॉरिटी देता है। और कई बार जो है हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो लोग आके रोकते हैं, टोकते हैं, धमकाते हैं, और हमारे क्रिश्चियंस जो है वो बेचारे घबरा जाते हैं। उनको लगता है हम कोई अपराध कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप कोई अपराध नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप कोई पाप नहीं कर रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे, और कोई आप देश के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जब भी आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, आप इस देश के कानून का ही पालन कर रहे हैं। क्योंकि जब 1948 में जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था, 1948 में, उस समय स्पेशली जो है, स्पेशली क्रिश्चियंस को ध्यान रखते हुए आर्टिकल 25 बनाया गया है। किनको ध्यान रखते हुए? क्रिश्चियंस को, यानी मसीहों को ध्यान रखते हुए, ईसाई समाज को ध्यान रखते हुए। जब हमारे देश का कानून बन रहा था, संविधान बन रहा था 1948 में, उस समय आर्टिकल 25 जो है केवल क्रिश्चियंस को ध्यान रखते हुए बनाया गया। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस का प्रथम जो है कर्तव्य है, जो परमेश्वर ने उनको महान आदेश दिया है कि जाओ सारी जातियों में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। और ईसाई धर्म के अंदर बिना सुसमाचार के प्रचार करे बिना वो एक तरीके से आधा अधूरा काम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रचार करने की जिम्मेदारी दी है। और इस बात का ध्यान रखते हुए 1948 में जो है आर्टिकल 25 बनाया गया है हमारे लिए। और हमारे साथ साथ हमारे देश में जितने धर्म हैं, सभी धर्मों के लिए आर्टिकल 25 है। किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं पे भी जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने विचार, अपने विश्वास को लोगों को बता सकता है, और ये कोई कानूनन अपराध नहीं है। ध्यान रखिए, ये कोई कानून अपराध नहीं है। कई बार हम डरते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि हम कोई अपराध कर रहे हैं। नहीं, डरना नहीं। इसीलिए कभी भी जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप जाते हैं, अपने साथ आर्टिकल 25 की कॉपीज को साथ लेके जाइए। यदि कोई आपको कहता है कि आप अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। देश जो है, हमारा देश, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश का एक कानून है, लॉ है, और वो संविधान से चलता है, ना कि वो चलेगा किसी धर्म ग्रंथ से। वो चलता है, संविधान के तहत चलता है। और संविधान भी हमें इस चीज की छूट देता है, अथॉरिटी देता है, अनुमति देता है कि हम जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए, डरना नहीं। अब वो कहते हैं आप लोगों को कि चलिए तुम गलत काम कर रहे हो, तुम एक लोगों को भरमा रहे हो, या लोगों को तुम एक गलत शिक्षा दे रहे हो, तुम्हें किसने ये अधिकार दिया, चलो पुलिस थाने चलो। तो हम लोग डर जाते हैं। डरना नहीं, आप जाइए उनके साथ, आप पुलिस स्टेशन को जाइए और जाके उनको आर्टिकल 25 की कॉपीज दीजिए। उनको बोलिए संवैधानिक अधिकार है ये हमारा, संविधान ने खुद हमें अधिकार दिया है, और उनको ये बात को बता के उस कॉपीज को दीजिए। बोलिए क्या हमारे देश का जो कानून है, उस कानून का मैंने उल्लंघन किया है? नहीं, आपने अपने देश के कानून का उल्लंघन नहीं किया है। आप आराम से स्वतंत्र होकर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जब जाएं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तो आर्टिकल 25 की कॉपीज और आर्टिकल 28 की कॉपीज को साथ रखें अपने, इसके बिना ना जाएं, क्योंकि कोई भी आके आपको कुछ भी कह सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपको संवैधानिक अधिकार पता लगेंगे, अपने कानून हक के बारे में पता लगेगा, आपके अंदर से डर और फियर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको पता नहीं रहेगा, आप डरोगे। आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें ऐसा आत्मा नहीं दिया कि हम डरे और कांपे दुनिया के लोगों से। परमेश्वर ने हमें संयम का और सामर्थ का आत्मा दिया है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमें डरने की और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आगे से कभी भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने चर्च के लीडर्स को, चर्च के बिलीवर्स को जब भी आप भेजेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें, उनको आर्टिकल 25 की कॉपीज को देके रखें,
और अपने पास भी आर्टिकल 25 की कॉपीज आप रखें, तभी आप जाके आराम से स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर सकते हैं। और कोई भी आपको कुछ कहता है तो ये कॉपीज आप उनको दिखा सकते हैं। अगर कोई धमकी देता है तो वो पुलिस को क्या कॉल करेगा, आप पुलिस को कॉल करिए। आप बोलिए कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं और ये व्यक्ति मुझे आगे परेशान कर रहा है, और संविधान मुझे खुद इस बात की अथॉरिटी देता है, अधिकार देता है, अपने आप वो व्यक्ति शांत हो जाएगा जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, क्योंकि संविधान खुद हमें इस बात की अथॉरिटी और अधिकार देता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। कोई भी देश जो है वो 3 तरीके से चलता है, और जिसमें हमें इंपॉर्टेंट कुछ बातें सीखनी जरूरी है। पहली बात हमें सीखनी जरूरी है, जो देश चलता है वो लोकतंत्र से चलता है, और कुछ ऐसे देश हैं जो चलते हैं डिक्टेटरशिप के द्वारा, यानी तानाशाही शासन है वहां पे। और तीसरा चलता है धर्मतंत्र के हिसाब से। दुनिया भर में जो देश चलते हैं वो 3 तरीके से चलते हैं, एक तो डिक्टेटरशिप, एक लोकतांत्रिक तरीके से, और एक चलता है धर्मतंत्र से। ये 3 तरीकों से किसी भी देश का कानून बनाया जाता है। उस कानून के तहत उस देश के अंदर ये सारे काम होते हैं। तो जिस देश में हम रहते हैं वो देश जो चलता है वो किससे चलता है? लोकतंत्र से चलता है, या डेमोक्रेसी से चलता है। जिस देश में हम रहते हैं वो डेमोक्रेसी से हमारा देश चलता है। डेमोक्रेसी जो है कितनी कंट्रीज में, यानी लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं? पहला इंडिया, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में ये 4 देश हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो पूरी तौर से डेमोक्रेसी के द्वारा चलता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें जब रूल्स बनाए जाते हैं, लोकतांत्रिक देश के अंदर जब कोई रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? अपने देश की हर जनता का ध्यान रखा जाता है, यानी हर व्यक्ति के हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ताकि हमारे देश में रहने वाला कोई भी नागरिक जो है वो परेशान ना हो, वो दुखी ना हो। उसी हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं। ये कहां पर? जो लोकतांत्रिक देश है, यानी जिस देश में डेमोक्रेसी है, यानी जनता के द्वारा उस देश का लीडर चुना जाता है, जनता के द्वारा। उसको लोकतांत्रिक देश कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, और वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। और हम जिस देश में रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतांत्रिक देश है। हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं, ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। दुनिया भर में कानून कैसे बनते हैं, दुनिया भर में लॉ कैसे बनते हैं, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम इस बात को नहीं सीखेंगे, हम कभी भी किसी बात में बेहतर नहीं बन सकते। ध्यान रखना, वो सीखना जरूरी है। हमारा देश किससे चलता है? लोकतंत्र से चलता है। और एक ऐसे देश में रहते हैं जो देश पूरी तौर से डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसके अंदर 4 देश आते हैं। इंडिया आता है, और कौन सा देश आता है? इंडिया आता है, जर्मनी आता है, अमेरिका आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है। ये 4 कंट्रीज जो हैं इसके अंदर आते हैं। और दूसरा मैंने बताया आपको, तानाशाही देश होता है, जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। यानी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पे तानाशाही शासन लागू होता है। अब इसमें क्या होता है तानाशाही शासन में? इसमें होता है एक देश का एक प्रेसिडेंट होता है, एक देश का एक नेता होता है, अपनी मर्जी से रूल बनाता है, अपनी मर्जी से नियम बनाता है, और अपनी मर्जी से सारे काम करता है, और तमाम चीजें जो है वो थोप देता है। किनके ऊपर? जनता के ऊपर। और उसके बाद जनता को वो रूल मानने पड़ते हैं, चाहे उनके भले के हों या उनके बुरे के हों, वो कुछ नहीं कर सकते। ये जो देश होते हैं, पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है। कौन सा देश है? दुनिया में अभी जो देश है वो देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में इसी तरह है। नॉर्थ कोरिया में जो उस देश का प्रेसिडेंट है वो सारे रूल रेगुलेशंस जो है अपनी मर्जी से बनाता है और पब्लिक पे थोप देता है। पब्लिक को वो रूल मानने पड़ते हैं, चाहे उनके भले के हों चाहे बुरे के हों। इस बात को सीखना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, अगर कोई नॉर्थ कोरिया में रह रहा है और उनके घर में यदि आग लग जाती है, तो उस घर के अंदर जो उस देश का प्रेसिडेंट है, उसके दादा की, उसके पिता की और उसकी तस्वीरें लगी होती है। तो जब भी उस देश में, उस देश के अंदर जो है अगर आग लगेगी, तो सबसे पहले किसी घर में आग लगेगी तो सबसे पहले उसको उन नेताओं की तस्वीरों को उतारना है, अपने बेटे को नहीं उठाना। उनको तस्वीरों को उठाना है और लेके जाना है। अगर गलती से एक तस्वीर भी जल गई तो पूरे परिवार को उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं तानाशाही शासन जो लागू किया जाता है। इस प्रकार जो है देश चलता है। अगला जो है तरीका है दुनिया में देश चलाने का, वो है धर्मतंत्र।
धर्मतंत्र के द्वारा जो है देश चलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थियोक्रेसी। और इसमें जो है रूल रेगुलेशंस जो बनते हैं वो धार्मिक किताबों के हिसाब से बनते हैं। धार्मिक जो किताबें होती हैं उसके अनुसार सारे रूल रेगुलेशंस बनते हैं और उसी हिसाब से उनके आस्था, उनके विश्वास के द्वारा जो है वो सारी चीजें बनाई जाती है। और इसमें कुछ देश आते हैं। पहला देश आता कुवैत, दूसरा देश आता ईरान, और तीसरा वेटिकन, और चौथा अफगानिस्तान। ये देश जो है ये पूरी तौर से ये धर्मतंत्र के द्वारा चलते हैं। और इसी प्रकार इस देश के अंदर सारे काम होते हैं। हमें सीखने की आवश्यकता है, ये समझना जरूरी है। ये 3 प्रकार से दुनिया भर में सारे देश चलते हैं। दुनिया भर में सारे देश इसी प्रकार चलते हैं। कैसे कैसे चलते हैं? लोकतंत्र के द्वारा, उसके बाद तानाशाह शासन के द्वारा, तीसरा धर्मतंत्र के द्वारा। और धर्मतंत्र के अंदर जो उनकी धार्मिक किताबें होती हैं उन धार्मिक किताबों के द्वारा सारे रूल रेगुलेशंस बनाते हैं विश्वास के आधार पे, और लोगों को मानना पड़ता है। भले ही उस धर्म को आप फॉलो करो चाहे मत करो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उनके धर्म के अनुसार जो बनाए गए देश के लोग हैं आपको मानने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके बिना आप नहीं चल सकते। सौभाग्य से हम लोग जो है भारत में रहते हैं। क्या हम प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? ये परमेश्वर की ओर से एक बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम भारत देश में रहते हैं, जो एक लोकतांत्रिक देश है, जिस देश में सारी बातें जो हैं हर धर्म के विचारों को, हर धर्म के विश्वास के द्वारा जो है रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और 1948 में आर्टिकल 25 क्रिश्चियंस को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया है, ताकि हम लोग जो है स्वतंत्र होके परमेश्वर की सेवा करें और हम अपने देश में बनाए गए लॉ का पालन करें। इस प्रकार ये काम होते हैं और हमें सीखना जरूरी है। और इसी प्रकार जो है आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सीखते चले जाएंगे और बहुत सारी अद्भुत बातें आप सीखेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। उसके बाद जो है हमें सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश में, ध्यान से सुनिएगा, किसी लोकतांत्रिक देश में, जो मैंने बताया आपको, जो कंट्रीज है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन कंट्री में आप जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और यदि कोई आपको रोकता है, टोकता है, आपको धमकाता है, तो पूरी तौर से उस देश के लॉ का वो उल्लंघन करता है, उस देश के लॉ का उल्लंघन करता है। ध्यान रखना, और ये हमें बहुत तरीके से समझने की जरूरत है। आप देखेंगे अमेरिका में जब हमारे देश के हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु हैं कई बार अमेरिका में जाते हैं, तो जाने के बाद वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वहां पर करते हैं। इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। अगर वहां पे लोकतंत्र नहीं होता तो यहां से कोई जाके वहां पे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। वैसे ही भारत में आके जो है विदेश से कितने लोग हैं जो अलग अलग रिलीजन्स के हैं, आके भारत में धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और ये हमें समझना जरूरी है। ये बातें मैं क्यों आपको समझाता चला जा रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। आप समझोगे कि कितने ब्लेस्ड आप देश में रहते हो। अभी तक आपको लग रहा होगा कि नहीं, एक अच्छा देश है केवल, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा देश है जो परमेश्वर ने आपको दिया, जहां आप रहते हैं। एक ब्लेस्ड कंट्री है जहां पर आपके विचारों को, आपकी बातों को बोलने की आपको आजादी मिली हुई है। कई देशों में ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हम सबको एक अच्छे देश में रखा है और बहुत सारी अद्भुत बातें परमेश्वर हम तक पहुंचा रहा है। इसी प्रकार जो है कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम सीखते चले जाएंगे और जिसके द्वारा हम बहुत आशीष पाने वाले। उसके बाद बात आती है कि क्या हम घर के अंदर कलीसिया चला सकते हैं? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एक चर्च, हर एक पासवान इस बात को जानना चाहता है कि क्या हम घर के अंदर कलीसिया चला सकते हैं, और यह सीखना बहुत जरूरी है। और इसको सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको पहले हम समझ लेते हैं। अगर हमने उसको नहीं समझा तो शायद हम किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हमारे देश में रहने वाला कोई अलग धर्म का व्यक्ति, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है, वो अपने घर में रह रहा है, तो अपने घर में वो क्या करता है, एक स्थान को वो तैयार करता है और वहां पर एक मंदिर बनाता है। मंदिर बना के वहां पे क्या करता है, वहां पे वो पूजा करता है, मंदिर बना के, है ना। वहां पे अपनी इष्ट की वो फोटो लगाता है, अपने भगवान की, अपने ईश्वर की वो फोटो लगाता है, मूर्ति स्थापित करता है और वहां पर वो पूजा आराधना करता है। और कई बार वो क्या करता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को भी बुलाता है और कहता है आओ हम लोग मिलके करेंगे, और वो मिलके करते हैं। वो जहां पर उस इष्ट की तस्वीर लगाता है, यहाँ पे आराधना प्रार्थना करता है, उस जगह को क्या कहते हैं, मंदिर।
उसने अपने घर में एक मंदिर लगाया है। ठीक इसी प्रकार ईसाई समाज के लोग जब अपने घर के अंदर वो जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, अपने मसीह भाई बहनों को बुलाते हैं, इकट्ठा करके प्रार्थना आराधना करते हैं, तो उस जगह को कलीसिया कहते हैं और इंग्लिश में चर्च कहते हैं। कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी। जैसे वो एक मूर्ति को स्थापित करके पूजा आराधना प्रार्थना करते हैं, उसको मंदिर कहा जाता है, वैसे ही जब एक ईसाई व्यक्ति अपने घर में आराधना करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल का प्रचार करता है, प्रचार सुनता है, अपने धर्म गुरु को बुलाता है, तो उस जगह को कलीसिया कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में चर्च कहा जाता है। और ये कोई अपराध नहीं। हेलो, ये कोई अपराध नहीं है। कोई भी ईसाई व्यक्ति अपनी जमीन पर अपने घर में इकट्ठा होकर आराधना प्रार्थना कर सकता है। बस एक बात को उसको ध्यान रखना है कि उसके पड़ोस के लोग जो हैं वो परेशान ना हो। कई बार क्या होता है, लोग जो हैं कई ऐसे मसीह समाज के भी कई ऐसे लोग हैं जो कई बार ऐसी गलती करते हैं, वो बहुत हैवी साउंड सिस्टम ले लेते हैं, बहुत हैवी तरीके से बजाते हैं और गाते हैं, और पड़ोस में किसी बच्चे का एग्जाम हो रहा होता है या एग्जाम की तैयारी बच्चा कर रहा होता है, या किसी घर में कोई बुजुर्ग बीमार होता है, और बहुत तेज साउंड की वजह से उनको परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन करते हैं, वो पुलिस कंप्लेंट्स करते हैं। तो कई बार प्रोसिक्यूशन को हम खुद अलाउ करते हैं, हम खुद कहते हैं आओ हमें परेशान करो, हमें सताओ, हमारी खुद की गलती होती है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी वचन में ये परमेश्वर ने खुद कहा है कि मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। इसीलिए कई बार हमारे मसीह समाज के लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो सोचते नहीं हैं, वो समझते नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर कोई आपके पड़ोस में परेशान हो रहा है, उसको कोई समस्या हो रही है, तो आप जाके उससे बात करें, वाद विवाद को सुलझाएं। कई बार जहां पर आराधना प्रार्थना हो रही होती है, वहां इतनी बाइकें बाहर लग जाती हैं, इतनी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, आने जाने वालों का रास्ता बंद हो जाता है। अब आस पड़ोस वाले कहते हैं कि इनका तो हर बार का ऐसा ही है, हर बार ये ऐसे ही करते हैं। तो हमें अपने चर्च के लोगों को या हमें अपने मसीह भाई बहनों को अपने घर में जब हम बुलाते हैं या हम आराधना स्थल पे बुलाते हैं या प्रार्थना भवन में बुलाते हैं, तो ये बात हमें समझानी है कि हम पार्किंग की जिम्मेदारी भी आप खुद लें और अच्छे तरीके से गाड़ियों को पार्क कराएं ताकि किसी को परेशानी ना हो। और जब आराधना करें प्रार्थना करें तो अच्छे साउंड सिस्टम के साथ तो करें, लेकिन एक अच्छी आवाज में। शोर नहीं होना चाहिए कि किसी को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। इस बात का ध्यान रखें। हमें इन बातों को ध्यान रख के चलना है। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाएंगे। अब बात आती है, कई बार लोग चर्चिस में घुस जाते हैं। चर्च में घुस के क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। यही बोलते हैं कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, और इस तरह कह के परेशान करते। फिर कहते तुम्हें परमिशन किसने दी? तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ पे इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए? किसने दी परमिशन? बताओ। है परमिशन? दिखाओ हमें। थाने की परमिशन दिखाओ, कोर्ट की परमिशन दिखाओ। और हमारे मसीह लोग घबरा जाते हैं कि क्या दिखाएं, कुछ भी नहीं दिखा पाते। क्यों? होपलेस हो जाते हैं। एक बाहर का व्यक्ति आपके चर्च में घुस रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आके आपको परेशान कर रहा है, परेशान हो रहे हो। नहीं 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 नहीं, आपको विजडम का इस्तेमाल करना है। जब तक विजडम का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। आपको सीखना पड़ेगा, और जब तक आप सीखेंगे नहीं, वो लोग आके इसी प्रकार आपसे बदतमीजी कर सकते हैं, बदसलूकी कर सकते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है और घबराना नहीं है। आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप क्राइम नहीं कर रहे हैं। आपकी अपनी निजी संपत्ति है, आपका अपना घर है, आपकी अपनी जमीन, आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 100 के तहत अपनी संपत्ति का अधिकार आपके पास है। आपकी संपत्ति का अधिकार आपके पास है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी जमीन पर, अपने घर पर कुछ भी कर सकते हैं। कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं रेंट पे अपना चर्च चला रहा हूं, रेंट पे हम लोग हॉल ले रखा है, वहां पे प्रेयर सर्विस चलाते हैं, तो लैंडलॉर्ड की परमिशन तो है आपके पास। लैंडलॉर्ड की अपनी संपत्ति है, अपनी संपत्ति पे वो किराए पे वो किसी को दुकान चलाने के लिए दे, किराए पे किसी को प्रार्थना सभा चलाने के लिए दे, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना अधिकार है, अथॉरिटी है, और उसने आपको वो स्थान दिया है ताकि आप वहां पे प्रार्थना आराधना करें। आपके प्रेमिसेस में कोई घुस नहीं सकता। हेलो, इस बात को सीख लें। आपके प्रेमिसेस में कोई एंटर नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन। अगर कोई इस प्रेमिसेस में एंटर कर रहा है तो वो एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, और आप उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपके घर में कोई ऐसे नहीं घुस सकता। ध्यान रखना, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझोगे, आप डरे रहोगे, ऐसे कोई कैसे घुस जाएगा?
अगर उस परिवार के, उस घर के मुखिया से बात करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? किसी को बोलना पड़ेगा, बैल बजानी पड़ेगी, कोई आएगा और उससे बात करेगा। और जब तक आप परमिशन नहीं दोगे अपने उस हॉल में, उस घर में आने की, कोई नहीं आ सकता है। ध्यान रखें। अगर कोई कहता है कि मैं आ सकता हूं तो उससे बोलो कि भैया आप बताओ कोई कानूनी आप तौर से कोई अथॉरिटी आपके पास है? आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, किस डिपार्टमेंट से? आप हमें बताएं आप क्यों आए, आने का आपका रीजन क्या है? आप बात कर सकते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश के अंदर हर धर्म के लोगों को एक स्वतंत्रता दी है, इस देश की गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता दी है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने माइंड को पूरी तौर से हमें खोल कर रखना है। साथ में आर्टिकल 19 लिख लें आप लोग। आर्टिकल 19 आपको 6 तरीके की स्वतंत्रता देता है, जिसमें से 3 तरीके की जो स्वतंत्रता है यानी फ्रीडम है, उसमें है कि आप लोग एक साथ संगठित हो सकते हैं। कोई अगर आपको बोले आप एक साथ इतने लोग क्यों इकट्ठे हो रहे, आप हो सकते हो, आप अपने घर में एक साथ इकट्ठे हो सकते हो। दूसरी चीज, आप वहां पर एक एसोसिएशन बना सकते हो, यानी एक संघ बना सकते हो, कोई आपको इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता। और तीसरी चीज, आप लोग शांति से इकट्ठे होके आराधना प्रार्थना कर सकते हो अपने घर में, कोई इसके लिए भी आपको मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आपको ये पूरी फ्रीडम मिली हुई है। आर्टिकल 28 के हिसाब से भी आपको ये फ्रीडम मिली हुई है, आपको डरने की जरूरत नहीं। हम बहुत घबराते हैं कई बार, डरना बंद कर दे। मैं फिर कह रहा हूं, आप डरना बंद कर दे। आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, आपको अपराधी बनाया जाता है और अपराधी बना के आपको डराया जाता है। आप अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है। जब देश का कानून आपको उस चीज के लिए आजादी देता है तो आपको किस बात का डर लग रहा है, किस बात का भय है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने अंदर से हमें उस फियर को खत्म करना है और यह बात हमें समझनी है। आप घर में कलीसिया चला सकते हैं, घर के अंदर आप आराधना प्रार्थना कर सकते हैं, हमें डरना बंद करना पड़ेगा पूरी तौर से। अब बात आती है, अगर कोई व्यक्ति आके चर्च के अंदर गाली गलौज करता है, ध्यान से सुनिए, चर्च में आके कोई गाली गलौज करता है, कोई बदतमीजी करता है, कोई मारपीट करता है, आपके चर्च के इंस्ट्रूमेंट को तोड़फोड़ करता है, आराधना को रोकता है, तो यह कानूनन अपराध है। बीएनएस 2023, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार एक हमारे देश का लॉ है। उसका अर्थ है कि कोई भी वर्शिप प्लेस में घुस के तोड़फोड़ नहीं कर सकता। तोड़फोड़ छोड़ो, कोई घुस के वर्शिप को रोक नहीं सकता, किसी को अथॉरिटी नहीं है। चाहे कलीसिया छोटी हो, कलीसिया बड़ी हो, आप 5 लोग बैठते हैं, आप 50 लोग बैठते हैं, आप 5000 लोग बैठते हैं, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि आपकी कलीसिया में घुस के वो आपकी आराधना को, प्रार्थना को, आपकी आस्था को, विश्वास को ठेस पहुंचाए। कोई नहीं कर सकता। खुद बीएनएस 2023 ये नया लॉ आया है जिसके अकॉर्डिंग जो है आपके चर्च में, आपके प्रेमिसेस में कोई नहीं घुस सकता है। अगर कोई घुसता है और आके वहां पर तोड़फोड़ करता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई तोड़फोड़ करता है उसके लिए अलग धारा उस पर लगेगी। अगर कोई गाली गलौज करता है उसके लिए अलग धारा उस पर लगेगी। आपके पास्टर को मारता पीटता है, एक अलग धारा उस पर लगेगी। धाराएं पे धाराएं लगेंगी उसके ऊपर। और किसी का ब्लड निकलता है, खून निकल गया तो और अलग धाराएं लगेंगी उसके ऊपर। ध्यान रखना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और बीएनएस 2023 जो है इस बात की पूरी तौर से आपको अथॉरिटी देता है कि आप अपने चर्च में, अपने प्रेमिसेस में, अपने घर में अच्छे से आराधना प्रार्थना कर सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, कोई मारपीट नहीं कर सकता है, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है। और यदि कोई उसमें आता है खलन डालने के लिए, रोक टोक करने के लिए, मारपीट करने के लिए, तो मैं बता दूं, हर एक उस व्यक्ति को बीएनएस 2023 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को 1 साल की जेल होगी। एक व्यक्ति को 1 साल की जेल होगी और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। ध्यान रखना, किसी की हिम्मत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट तोड़ेगा तो तोड़ फोड़ की अलग धारा लगेगी, गाली गलौज करेगा उसकी अलग धारा लगेगी, चर्च की बहनों से बदतमीजी करेगा अलग धारा लगेगी, पास्टर को मारेगा पीटेगा अलग धारा लगेगी, धार्मिक गुरु है वो। उसके बाद अगर किसी की ब्लीडिंग हुई तो उसके लिए अलग धारा लगेगी इसके ऊपर। किसी को इस देश के कानून ने इतना अधिकार नहीं दिया है कि कोई भी किसी वर्शिप प्लेस में घुस के मार पिटाई करे, चाहे वो किसी भी धर्म के रूप में वहां पे वो इकट्ठे होते हैं। तो डरना बंद कर दे पूरी तौर से। मैं फिर कह रहा हूं, आपको घबराना नहीं है, आपको इस डर से बाहर निकलना है। आज जब इस बातों को आप सुन रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो, लेकिन आपको चारों तरफ से ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके दिखाया जाता है कि आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। नहीं,
आर्टिकल 25 खुद आपको इस बात की अथॉरिटी देता है, किसी भी धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, किसी धर्म को मानो, किसी धर्म में विवाह करो, किसी भी धर्म को फॉलो करो, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। कई बार वो घुसते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो चर्चेस में घुसते हैं और वो आके क्या कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या, नाम बताओ, नाम क्या, नाम बताओ। आप कहोगे मेरा नाम रमेश है, एक बहन कहेगी मेरा नाम गीता है। अच्छा, तुम तो हिंदू धर्म के हो, यहां क्या कर रहे हो, यहां कैसे बैठे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो आपसे कह रहा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, और आप डर रहे हो, घबरा रहे हो। पादरी भी डर रहा है, घबरा रहा है। अरे उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, उसका फंडामेंटल राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है। वो कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे, किसी धर्म को फॉलो करे, माने, विश्वास करे, कोई रोक थोड़ ना सकता उसको, कोई टोक थोड़ ना सकता उसको। और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हमारी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। नहीं नहीं, अरे आपका फंडामेंटल राइट है भाई, इस बात को समझे। आपका मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी वर्शिप प्लेस में जा सकते हैं और बैठ सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, अपने लिए प्रेयर करवा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। कोई आपको इस बात के लिए रोक टोक नहीं सकता है। तो डरना बंद करें पूरी तौर से और घबराहट को अपने निकाल दें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो किसी पर दबाव नहीं देना, दबाव नहीं डालना, लालच नहीं देना, और किसी को बड़गलाना नहीं है। जब आप दबाव से, लालच से उसको बड़गला के आप विश्वास करने के लिए कहते हैं या लेकर आते हैं विश्वास में, तो ये पूरी तौर से कानूनन अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता ही। इसीलिए ये गलती ना करें। जब भी किसी को आप प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, आप यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के कार्यों के बारे में, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में आप जरूर बताएं, उनको समझाएं, उसके बाद प्रभु के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर का काम है। वचन कहता है सांझ हो चाहे भोर हो, अपने बीज को बोते रहो। परमेश्वर उसको सफल करेगा, वो उसकी योजना का हिस्सा है, हमारी योजना का हिस्सा नहीं। कई बार क्या होता है, कई सारे लोग फोर्सफुली पीछे पड़ जाते हैं, एक ही व्यक्ति को सुसमाचार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, चाहे वो विश्वास करे चाहे ना करे। अब वो इरिटेट हो जाता है कि मेरे पीछे क्यों लगे हुए, मेरे पीछे क्यों लगे हुए। और उसके बाद वो परेशान होकर चार लोगों को और कहता है, देखो जी, जब मौका मिलता है मेरे पास ही आ जाते हैं और मुझे सुसमाचार देने लग जाते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक भाई सुसमाचार प्रचारक के रूप में सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे, लेकिन एक ऐसे स्थान पे बार बार रिपीटेड जाते थे। वो बंदा चिढ़ गया पूरी तौर से, वो बहुत एग्रेसिव हो गया और वो मुर्गा काटता था, वो बहुत एग्रेसिव हो गया। उसने क्या किया, अपने चापड़ निकाला और उसकी गर्दन पे लगा दिया कि तू बार बार यहीं आता है मेरे पास, तेरे को किसने बोला, तेरे को मैंने कितनी बार मना कि तू यहीं क्यों आ जाता है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है तू। उसने बोला मैं सुसमाचार तो प्रचार कर रहा हूं, मैं कौन सी गलत काम कर रहा हूं। उसने बोला तू बार बार आके, मैं देखो साल भर से देख रहा हूं, तू मुझे ही परेशान करता है, बार बार यही तू आ जाता बार बार। और पीछे पड़कर चापड़ गर्दन पे लगा दिया उसके। कई लोगों ने आके उसको छुड़वाया और वो बचा, और घर जाके अपनी वाइफ को कहता है आज बच गया, नहीं तो मुर्गे की जगह मैं हालाल हो जाता। एवेंजलिज्म करना है तो विजडम के साथ करना है, विदाउट विजडम नहीं करना है। अकेले मत जाओ एवेंजलिज्म के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को भेजा तो 2-2 के सेट में भेजा, अकेले नहीं भेजा। हम अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। चर्च में एक बिग बॉस बन के पादरी खड़ा होता है, मैं ही सब कुछ करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई लीडर की जरूरत नहीं, मुझे किसी को तैयार नहीं करना, मैं खुद ही सब कुछ करूंगा। और जिस दिन उसमें समस्या आती है, अब किसी को कुछ पता ही नहीं करना क्या है, कुछ पता ही नहीं, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन तैयार ही नहीं किया। बाइबल कहती है हाय उस पर जब वो गिरे उसको कोई उठाने वाला ना हो, हाय है उस पर। इसीलिए जब चर्चेस में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को अपॉइंट किया, सेवा के लिए अपॉइंट किया, तो 2-2 के सेट में किया। हर एक चर्च के अंदर कम से कम जो 25 से 30 या 50 की कांग्रेगेशन है, वहां पे कम से कम 2 पास्टर होने जरूरी है। 2 पास्टर होने जरूरी है। एक पास्टर की तबीयत भी खराब हो सकती है, बीमार भी हो सकता है, इमरजेंसी काम में उसको बाहर भी कहीं जाना पड़ सकता है, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए कि वो नहीं तो असिस्टेंट पास्टर जो है वो चर्च को, कांग्रेगेशन को लीड कर ले। और अगर पास्टर नहीं है तो एटलीस्ट चर्च के लीडर्स को इतना स्ट्रांगली बना दो, खड़ा कर दो कि आप जब अवेलेबल ना हो, आपकी गैर हाजिरी में पूरे चर्च को अच्छे से संभाल। और कोई आ जाए पीछे से जिस दिन आप ना हो, तो उनको पता हो अब करना क्या है, करना क्या है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो सारे ज्ञान को अपने पास रखते, चेलों से मिलते, बस चेलों के सामने चमत्कार दिखाते रहते, उसके बाद चले जाते। चेले कहते गुरुजी तो चले गए, कुछ सिखा के नहीं गए। ऐसी विश्वासी कहेंगे हमारे पादरी साहब तो कहीं और चले गए, आज संडे को देखो पीछे से मुसीबत आ गई, हमें कुछ सिखा के नहीं गए, अब हम क्या करें। सिखाओ, अपने तक मत रहो, सिखाओ। पास्टर उमेश की बात मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने बोला पास्टर जी मैं अकेले सीखना नहीं चाहता,
मैं चाहता हूं मेरे लीडर्स भी आए, मेरी पत्नी भी आए और सब सीखे, और मैं चाहता हूं सब सीख के सशक्त बने, मजबूत बने। ये आपके पासवान की दीनता है, ये उनकी नम्रता है, और ये नम्रता होनी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे, और बाइबल बताती है उनको राज्य के बारे में सिखाते रहे। यीशु ने 40 दिन कोई और काम नहीं किया, अपने चेलों को राज्य के बारे में सिखाया, किंगडम के बारे में सिखाया, सिखाते रहे, सिखाते रहे, सिखाते रहे। क्यों? प्रभु को पता था अब मैं जाने वाला हूं। ये सेवा कैसे करेंगे जब वचन इनके पास नहीं होगा? सेवा कैसे करेंगे? आपके पास जब वचन नहीं होगा, आप सेवा कैसे करोगे? वचन को जानना सीखना बहुत जरूरी है, और जितना वचन को जानोगे सीखोगे उतना बेहतर सेवा कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैं बार बार अपने प्रचारों में एक अच्छी बात कहता हूं। मैं कहता हूं यदि आप वचन को जानते हो तो आप यीशु को जानते हो, अब वचन को नहीं जानते तो यीशु को नहीं जानते। ध्यान रखना, आपके होठों में कुछ होना तो चाहिए बोलने के लिए, कुछ होना तो चाहिए बोलने के लिए। आपके घर में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां डेली उनको एक ही खाना खिलाती हैं? हाथ उठाएं। है किसी की पत्नी डेली सेम रिपीट करती हैं, दाल चावल दाल चावल दाल चावल, या चिकन कोरमा या बिरयानी, सेम चीज रिपीट करती हैं? है किसी की पत्नी? नहीं। क्यों? उनको पता है उनको खुद भी बासी नहीं खाना, या सेम चीज नहीं खानी, और सेम चीज खिलानी भी नहीं है। वैसे कितने पासवानों के पास नया भोजन है ही, वही बासी भोजन, पुराना भोजन, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। पूरी बाइबल में 66 किताबें परमेश्वर ने दी है, ये 4 बातें ही बोलने के लिए, ये सुसमाचार है। लेकिन परमेश्वर ने 66 किताबें दी वचन को सिखाने के लिए, ताकि वचन को हम सीखें, एक गहरे रेवलेशंस को हम सीखें और हम मजबूत बने। जरूरी है। वचन में लिखा है मलाकी की किताब में, याजक के होठों से ज्ञान की रक्षा होनी चाहिए। किसकी रक्षा? ज्ञान की रक्षा। किसके ज्ञान की रक्षा? परमेश्वर के ज्ञान की रक्षा होनी चाहिए। और लोग उससे व्यवस्था पूछे, बता हमें इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें बता, हम नहीं जानते, हम बीमार हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, बता परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारी आर्थिक तंगी ठीक नहीं हो रही, बता परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारा बच्चा पैदा हुआ है, बता परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए इसके साथ, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा अच्छे से, बता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब जब होठों में कुछ होगा तभी तो कुछ बोलेगा। फिलोसफी नहीं चाहिए परमेश्वर को, फिलोसफी नहीं, कुछ भी मन में आया कुछ भी बोलते चले गए, वो होती है फिलोसफी। परमेश्वर को अपने वचन के आधार पे सारी बातें कहनी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। किसको दिया? वचन को, अपने वचन को। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। जब वचन आपके भीतर जाएगा तभी तो आपके द्वारा काम होगा। गाड़ी में तेल मत डलवाओ, गाड़ी लेके चले जाओ, दिखाओ कहां तक जाओगे। गाड़ी में तेल डलेगा तभी गाड़ी चलेगी। वैसी अंदर वचन होगा तो अपने आप प्रकाशित हो जाओगे, आप रोशन हो जाओगे, और जहां जाओगे प्रभु की अद्भुत महिमा आपके द्वारा होगी, अद्भुत महिमा। आज हमें इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ज्ञान हासिल करने से आपका विनाश होता है। ये जो भी बोलता है महामूर्ख बातें बोलता है कि ज्ञान को हासिल करने से आप डूब जाते हो। आप कभी नहीं डूबते, क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह 11:2 में, यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा और ज्ञान का आत्मा है, और समझ का आत्मा है, पराक्रम युक्ति और उसके भय का आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा ही ज्ञान का आत्मा है, और ज्ञान जब हासिल करोगे तो आप मूर्ख कहलाओगे क्या? अब बुद्धिमान कहलाओगे। खुद बोला परमेश्वर ने, मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से नाश हो गई, और एक वचन कहता है कि मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से वो बदुआई में चलेगी, यानी गुलामी में चलेगी। जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा गुलामी में चले जाओगे। कोई भी आएगा आपको आहार बना के ले जाएगा। समुद्र के अंदर 2 प्रकार की मछलियां पाई जाती है। एक तो होती है जो ऊपरी सतह पे पाई जाती है, जिसको शैलो वाटर कहते हैं, और एक गहराई में होती है जिसको शार्क मछली कहते हैं। जो सतह में ऊपर होती है उसको आराम से आता मछुआरा जाल डालता है और उठा के ले जाता है बड़े प्यार से, और अपना आहार बना लेता है। लेकिन जो डीप वाटर में है, डीप वाटर में जो शार्क मछली है, वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। उसको जाने के लिए वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद बहुत सारे औजारों की जरूरत पड़ेगी कि उसको पकड़ सके और ला सके। उसकी हिम्मत नहीं है। आप शैलो वाटर वाली मछली बनोगे, कोई भी आएगा आहार बना के ले जाएगा। ध्यान रखना, आहार बना के ले जाएगा। लेकिन अगर आप डीप वाटर में रहने वाले शार्क मछली के समान बन गए तो उसको आने के लिए 4 बार सोचना पड़ेगा, 4 बार सोचना पड़ेगा। मैं 4 छोड़ो 400 बार सोचना पड़ेगा। उसको पता है गलती से मैं शार्क मछली के हाथ में आ गया तो मेरा खेल खत्म। ध्यान रखना,
वचन को वैसे जितनी गहराई से सीखोगे, जितनी गहराई से सीखोगे, उतने बेहतर होते चले जाओगे, उतने बेहतर होते चले जाओगे। कई पादरी लोग डरते हैं किसी मीटिंग में अपने बिलीवर्स को लाने के लिए, बहुत डर लगता है उनको। पता है क्यों? ऐसा ना हो मेरा बिलीवर मेरे चर्च को छोड़ के उस पास्टर के पीछे न चला जाए। मैं कहता हूं फिर उसने भेड़ नहीं, उसने बकरी पाली है। बकरी जो है कहीं भी चली जाती है, बकरी को मतलब नहीं चरवाहे से, लेकिन अगर आपने भेड़ पाली है ना तो ध्यान रखना वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास ही रहेगी। हालेलुया। इस बात को सीखना जरूरी है। इसीलिए मीटिंग्स में जब भी कहीं जाए, अच्छी मीटिंग्स होती है, अपनी कलीसिया के उन लोगों को जो लीडर्स हैं, अच्छी सेवा करने वाले, उनको लेके जाए, उनको सशक्त बनाए, मजबूत बनाए। एक पास्टर ने मुझे बोला कि पास्टर पता है कई बार मैं अपने चर्च में इसीलिए लोगों को नहीं बुलाता, ऐसा ना हो मेरे लोगों को तोड़ के ले जाए। मैंने कहा मैं तो कहता हूं मेरे चर्च में आओ, ले जाओ भाई तोड़ के। मैंने कहा आ जाओ मेरे चर्च में आके तोड़ के ले जाओ। मेरे चर्च का एक एक बिलीवर इतना वचन से भरा हुआ है, वचन के प्रकाशनों से भरा हुआ है कि वो खड़ा होके वो उस व्यक्ति से अच्छा प्रचार कर देगा। इतना हमने सिखाया है, इतना हमने मजबूत बनाया है। बस पास्टर टाइटल लगने की बस देरी है और कुछ नहीं। बाकी हमारे लोग इतने सशक्त और मजबूत हैं। हमने बताया है, सिखाया है, वचन से मेहनत करिए, रात दिन हमने परिश्रम किया है। और यही परिश्रम एक पासवान को अपने लोगों के साथ करना चाहिए ताकि वो मजबूत बने। और आगे जैसे जैसे ट्रेनिंग सेशंस में हम लोग आगे जाएंगे, आप लोग वचन के, बाइबल के गहरे गहरे प्रकाशंस को जानेंगे, क्रिश्चियन लॉज के बारे में और गहरी बातें जानेंगे और अद्भुत बातें जानेंगे। धीरे धीरे आप उन बातों को जब जानेंगे, मैं सच बता रहा हूं, हर महीने की एक मीटिंग का आप इतना बेसब्री से इंतजार करेंगे ना, क्योंकि हर मीटिंग में इतनी अद्भुत बातें आपको सीखने को मिलेगी। आपका माइंड बदल जाएगा, आपकी सोल बदल जाएगी, आप नए हो जाओगे। देखिए मैं किसी पादरी को मैं नीचा दिखाने का मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन एक सच्चाई से मैं अवगत करा रहा हूं। कितने पादरियों से आप सिंपल सी बात पूछ लो कि अब बाइबल की फुल फॉर्म पता है? पास्टर बन के सेवा कर रहे हैं, बाइबल की फुल फॉर्म नहीं पता। चिंता ना करें, यहां मैं किसी से नहीं पूछ रहा, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा, हो सकता है नहीं जानते। देखिए जो जानते हैं वेरी गुड, पास्टर उमेश के लिए सब ताली बजाएंगे जोरदार। उन्होंने अपनी मिसेस को सिखा रखा है। देखिए बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को बाइबल की फुल फॉर्म तक नहीं पता और हाथ में बाइबल लेके सेवा कर रहे हैं। और बाइबल में क्या बताया गया है तीमुथियुस की पत्री में, जो पास्टर हो सिखाने में क्या हो? ढीला हो, वचन ना जानता हो, बस प्रार्थना करनी आती हो, दुष्ट आत्मा निकालनी आती हो। क्या लिखा है? किसमें? ओहो वाओ, वंडरफुल। सिखाने में निपुण हो। अगर सिखाने में एक्सपर्टीज नहीं ना, कुछ भी नहीं, क्योंकि वचन में खुद परमेश्वर ने कहा मैंने अपने नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया है। ये तो पवित्र आत्मा के वरदान है, दुष्ट आत्मा निकालना, चंगाई करना, ये वरदान है। इससे उद्धार थोड़ी ना होगा, उद्धार तो वचन को मानने से होगा। मत्ती 7 में यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक नहीं, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग जाएगा। यीशु ने कहा ना, कितने आएंगे और बोलेंगे प्रभु तेरे नाम से मैंने 1000 दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणियां करी, तेरे नाम से मैंने सामर्थ्य काम किए। यीशु कहेगा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी जाना भी नहीं। केवल ये वरदान है, ध्यान रखना, ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। लेकिन वचन को जितना जानोगे उतने प्रभावशाली हो जाओगे, उतने ज्यादा आशीषित होगे। मैं कितने ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूं, चंगाइयां भी होती है, छुटकारे भी होते हैं, सामर्थ्य काम भी होते हैं, भविष्यवाणी के सामर्थ्य के वरदान के साथ भी प्रभु इस्तेमाल करता है, और वचन में भी गहरी समझ आती है, क्योंकि उन्होंने वचन के साथ समय बिताया है। आप जब वचन के साथ समय बिताओगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप बदल जाओगे। दिल्ली में जितने पासवान हैं, उन पासवानों के बीच में ले जाके प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है। मैं छोटा सा एक सेवक, एक छोटी सी मेरी सेवकाई है, लेकिन परमेश्वर मुझे सबके बीच में ले जाके इस्तेमाल करता है। और उन बड़े बड़े विद्वानों के साथ, जिनकी 500 की, 800 की, 1000 की कलीसिया है, वो विद्वान व्यक्ति 40 साल से 50 साल से सेवा कर रहे हैं। भारत में उनकी कई कलीसियाएं, उनके बीच में बैठ के परमेश्वर उनके साथ बैठ के वचन की चर्चा करने में मेरी सहायता करता, मदद करता है। लोग आशीषित होते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसका क्या कारण है? मेरी योग्यता, मेरी काबिलियत, मेरी खूबी, मेरी एजुकेशन नहीं, केवल एक ही चीज है, वो परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा कि जो इस वचन को आदर करेगा, इस वचन का सम्मान करेगा, इस वचन को मानेगा, इस वचन पर चलेगा, मेरा पिता उससे मोहब्बत करेगा। ध्यान रखना, इस वचन को आदर करें, सम्मान करें और सीखें। और सीखने के लिए समय देना पड़ता है, ऐसे नहीं सीखने को मिलता, समय देना पड़ता। समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल में जब भी किसी पेड़ में से जैतून का फल तोड़ा जाता था, तोड़ने के बाद बहुत सारे जैतून के फल तोड़े जाते थे, और तोड़ के उसके बाद क्या करता था, उसको पीसा जाता था। और पीसने में बहुत मेहनत लगती थी, और बहुत सारा जैतून तोड़ के जब पीसा जाता था, पता आपको कितना तेल निकलता था? इतना सा, इतने जैतून में इतना सा।
वैसे जब आप बहुत समय प्रभु को देते हैं वचन सीखने के लिए, तो उसके बाद इतना सा प्रकाशन मिलता है। हेलो, इतना सा प्रकाशन। बहुत समय देने के बाद आप 6 दिन तो नौकरी कर रहे हैं, 7वें दिन बाइबल उठाई और आ गए वचन बांटने। आज खुदा बाप ने मुझसे बात करी, खुदा बाप ने बात करी। क्या बात करी? 6 दिन तो तुम अपने काम में लगे रहे। तुमने खुदा को कितना टाइम दिया भाई? तुमने यहां से सुना, यहां से सुना, वहां से सुना, कॉपी किया, पेस्ट किया, तुमने प्रचार कर दिया। अरे मेहनत करो ना यार। हम ये नहीं कहते कि वचन सीख के मत सिखाओ, बिल्कुल सीख के सिखाओ। अच्छे पासवानों को, अच्छे वक्ताओं को सुनो और सीख के सिखाओ। हम भी सीखते हैं और हम भी सिखाते हैं, लेकिन खुद खुदा के साथ बैठो तो सही। कितना बैठ रहे हो? यीशु को सेवक कैसे चाहिए? जो बोले प्रभु पार्ट टाइम में मैं आके तेरे साथ में टाइम दे लूंगा, ऐसे चाहिए? प्रभु को सेवा के लिए समय आवाज लगाए तो खड़े हो जाओ। मैं नौकरी वालों के खिलाफ नहीं हूं। हेलो, मैंने भी 8 साल नौकरी के साथ सेवा करी है। 3 साल से फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं। 8 साल मैंने भी करी है। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं आने के बाद रात भर बैठ के परमेश्वर के वचन को सीखता था। रात भर बैठ के मेरे फादर बिस्तर से उठते थे सुबह 5 बजे और मैं घुटनों पर से उठता था। कई बार प्रार्थना, कई बार वचन को, बाइबल को बंद करके 5 बजे उठता था। एक समय दिया है। 18 साल से मैं मसीह में हूं, 18 साल से, और प्रभु का जीवन मैंने पूरी तौर से दे दिया। ना दाएं ना बाएं, केवल उसकी तरफ देख के बढ़ रहा हूं। वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। आप चाहते हो सशक्त बने, मजबूत बने, तो आपको परमेश्वर के वचन को सीखना पड़ेगा। और जब आप सीखोगे आपका माइंड शार्प हो जाएगा, आपकी टंग शार्प हो जाएगी। आप कुछ भी करोगे वो प्रभावशाली रूप में कार्य करेगा और लोगों की जिंदगियों को बदलेगा। परमेश्वर बदलेगा। और ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अपने पास्टरों की अगर इज्जत करोगे, अपने लोगों की इज्जत करोगे, अपने लोगों से मोहब्बत करोगे, तो परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा। अपने पास्टरों का अपमान करोगे ना, नहीं बढ़ाएगा। कई बिलीवर्स क्या करते हैं, अपने पास्टर को बोलते हैं भाई भाई, ब्रदर ब्रदर। अरे वो चर्च में ना आपका भाई है ना आपका ब्रदर है, वो एक खुदा का दास है। खुदा का दास है, एक पास्टर है। उसको रिस्पेक्ट दो, उसको सम्मान दो, क्योंकि ये पद परमेश्वर ने दिया। वचन में लिखा है हारून के समान जब तक परमेश्वर किसी को आदर का पद ना दे, कोई नहीं पा सकता। आप जब कलीसिया में आ जाए, आपका पति पास्टर है, आपका भाई पास्टर है, आपका जीजा पास्टर है, या आपका चाहने वाला जानकार दोस्त पास्टर है, उसको पास्टर ही कहना है। फोन पे बात करो, पास्टर ही कहना है। घर में जाने के बाद भले ही आप अपने हस्बैंड को, जो पास्टर है, उनको बोलो गुड्डू के पापा सुनते हो क्या, वो चलेगा, वहां पे चलेगा। लेकिन चर्च के अंदर आपको पास्टर कह के, पास्टर जी कह के ही संबोधित करना है। अगर आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? सीखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सुनी, इंपॉर्टेंट बातें जानी है, और ये ट्रेनिंग सेशन हमारी हर महीने होगी। और हर महीने बहुत सारी अद्भुत बातों को हम सीखेंगे, अद्भुत बातों को जानेंगे, और हम आशीषित होते चले जाएंगे। हर बार कुछ नया और अद्भुत आप सीखेंगे और बहुत आशीषित होंगे। आज के ट्रेनिंग सेशन में जो बातें हमने सीखी हैं, ये काफी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, केवल ये एक ट्रेलर है। ये ट्रेलर है। आगे जब नेक्स्ट मंथ में हम मिलेंगे तो उस टाइम हम और आगे बढ़ेंगे। पहले पूरा क्रिश्चियन लॉस पे मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा, उसके बाद हम बाइबल को उठाएंगे, बाइबल के द्वारा सीखेंगे ताकि आप बेहतर बने। तो सब प्रभु की महिमा के लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। आइए हम एक अंतिम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की अद्भुत बातों के लिए। मेरे परमेश्वर, आज एक गहरी और अद्भुत बातें प्रभु जी अपने लोगों तक आपने पहुंचाई। मेरे परमेश्वर, हम मैं धन्यवाद करता हूं आज प्रभु जी अपने वचन से भी, और परमेश्वर आज संविधानिक अधिकार वाली बातों से भी परमेश्वर अपने लोगों को आपने बहुत आशीषित किया। आपका धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज जो बातें बताई गई वो बातें परमेश्वर आपके लोग खुदावन बलवंत रूप से उन बातों को प्रभु स्वीकार करके उस पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी खुल के तेरी सेवा करने वाले बने। हर एक डर और एक भय की आत्मा से आजाद कर प्रभु, इनको स्वतंत्र कर मेरे परमेश्वर। ये खुल के तेरी सेवा करे प्रभु जी, और एक तेरी बड़ी महिमा, एक बड़ी बरकत, एक बड़ी ब्लेसिंग प्रभु जी इनके द्वारा प्रभु जी इनके क्षेत्रों में आने पाए राजा। हर एक कलीसिया प्रभु जी हजारों में तब्दील हो जाए राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है हर एक छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। हर एक के पीछे प्रभु 1000 लोग हैं मेरे परमेश्वर। तो इस्तेमाल कर, तू तैयार कर राजा, ताकि हजार कलीसियाएं बनने पाए परमेश्वर, और आपकी एक बड़ी महिमा हो राजा। मैं प्रभु यहां बैठे हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में सील करता हूं, और एक बड़ी बरकत, एक बड़ी आशीष हर एक के जीवन में मांगते हैं राजा। और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन, परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता
इस कलीसिया के सभी लोगों के साथ, जहां बैठे सभी पासवानों के साथ, उनके परिवारों के साथ और सभी ईमानदार सेवकों के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बनी रहे। आमीन।